गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर 10। एग्जाम के पहले हमने 9 चैप्टर तक कंप्लीट किया था। आप शुरू करते हैं चैप्टर 10 से। चैप्टर 10 है सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित कविता है ये झांसी की रानी। सबने इसे कभी ना कभी पढ़ा है अपने जीवन में, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन है। कैसी थी लक्ष्मीबाई सबको पता है, ये है ना। हमेशा उनके बारे में हम लोग सुनते आए हैं। बहुत ही वीरांगना थी, अच्छी महिला थी, वीर थी। बड़े ही उन्होंने अपने राज्य के लिए युद्ध किया और अंग्रेजों की कभी भी वो गुलाम नहीं हुई, है ना। चैप्टर हम शुरू करते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। सिंहासन हिल उठे, कब की बात है? सन 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय की बात है। सिंहासन हिल उठे थे, राजाओं के सिंहासन हिलने लगे थे। राजवंश के जो लोग थे, राजा थे, उनकी भौहें तन गई थी। किस लिए? अंग्रेजों के विरुद्ध, है ना। बूढ़े भारत में भी आई और बूढ़े हो चुके भारत में, गुलाम हुए भारत में फिर से एक नया जोश आ गया था, एक नई जवानी छा गई थी। गुमी हुई आज़ादी की, जो आज़ादी हमने कभी खो दी थी। हम अंग्रेजों के गुलाम थे उस समय, पता है ना आप सभी को। अंग्रेज उस समय कब्जा कर रहे थे हमारे देश के बहुत सारे राज्यों पर। तो जो आज़ादी हमने खो दी थी उसकी कीमत अब लोगों को समझ में आ रही थी कि आज़ादी क्या होती है, तथा फिरंगियों को, अंग्रेजों को इस देश से दूर करने के लिए सब एकजुट हो गए थे। सबने मन में ये प्रण लिया था कि फिरंगियों को हम अपने देश से दूर करेंगे। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। सन 1857 में जो तलवारें पुरानी हो चुकी थी वो फिर से चमकने लगी थी। हमने बुंदेलखंड के, बुंदेले हर बोलो के, बुंदेलखंड के कवियों के, चारण कवियों के मुँह से सुना है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मतलब बहुत लड़ी थी। कौन? मर्दों की तरह। कौन लड़ी थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध क्षेत्र में मर्दों की तरह लड़ी थी। फिर कानपुर के नाना की मुँहबोली बहन छवेली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की, वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग गेली थी। बरछे ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। कानपुर के नाना साहब की वो कौन मुँहबोली बहन थी? लक्ष्मीबाई। उनको प्यार से वो मनु बुलाया करते थे, है ना। और छबीली भी। तो कानपुर के नाना साहब की वो मुँहबोली बहन थी, सगी नहीं, मुँह बोली, है ना। उनको बहन छबीली बुलाया करते थे। तथा लक्ष्मीबाई अपने पिता की इकलौती संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी, वह उन्हीं के साथ पढ़ती थी, उन्हीं के साथ खेलती थी। और उनकी सहेलियां कौन थी? बचपन में जब बच्चे गुड्डे गुड़ियों से खेलते हैं तो उस समय वो बरछी, कृपाण, ढाल और कटार से खेला करती थी, है ना। उनकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उनको याद जवानी थी। शिवाजी की वीरता की गाथाएं उनको मुँह जवानी याद थी। वो कभी भी मतलब किसी भी समय उनकी वीरता की गाथाओं का बखान करती रहती थी। बुंदेलखंड के चारण कवियों के मुँह से हमने सुना है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध क्षेत्र में मर्दों की तरह लड़ी थी, है ना। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। फिर क्या था? वो लक्ष्मी थी या फिर दुर्गा थी? उनको लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है और दुर्गा का। या फिर वह स्वयं वीरता की अवतार थी। इतनी वीर थी वो कि उनको वीरता का अवतार कहा गया है। मराठे उनकी तलवारों के वार को देखकर, जो महाराष्ट्र के मराठे थे, उनकी तलवारों के वार को देखकर बहुत खुश हो जाया करते थे। नकली युद्ध व्यूह की रचना, नकली युद्ध करना मतलब अपने ही सैनिकों से युद्ध करती थी। नकली युद्ध मतलब जब बच्ची थी, वो छोटी थी, तब अपने ही सैनिकों से युद्ध करके ये सब खेल खेलती थी। व्यूह बनाती थी, उनको तोड़ती थी, शिकार करती थी, सैनिकों को घेरती थी, दुर्गों को तोड़ने के लिए घेर लेती थी। यही उनके खेल हुआ करते थे। और महाराष्ट्र की जो कुलदेवी थी वो उनकी आराध्य थी, वो उनकी ही पूजा करती थी। हमने बुंदेलखंड के कवियों के मुँह से सुना है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध क्षेत्र में मर्दों की तरह लड़ी थी। हर लास्ट लाइन में यही है कि बुंदेले हर बोलो के मुँह, बुंदेल के हर बोलो के मुँह से हमने सुना है, चारण कवियों के मुँह से हमने सुना है
कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। कि खूब लड़ी मर्दानी क्यों किसको कहा गया है? रानी को, है ना। झांसी की रानी युद्ध क्षेत्र में मर्दों की तरह लड़ी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में, सुबट बिंदेलों की वीरदाबल सी बजाई झांसी में। फिर क्या हुआ? वीरता की सगाई अब किसके साथ हुई? वैभव के साथ। वीर कौन था? लक्ष्मीबाई। और यश किसका था? राजा का, है ना। तो उनकी सगाई झांसी के राजा के साथ हो गई, उनका ब्याह हुआ और वो रानी बनके लक्ष्मीबाई झांसी में आ गई। चारों तरफ राजमहल में खुशियां छा गईं, बधाइयां बजने लगी। बुंदेलखंड की कीर्ति की तरह वो झांसी के राज्य में आ गई। सुबट बिंदेलों की वीरता, बुंदेलखंड की कीर्ति बनकर यश बनकर वो झांसी आ गई। जिस तरह चित्रा ने अर्जुन को पाया था और भगवान शिव से भवानी मतलब पार्वती जी मिली थी, उस तरह झांसी की रानी झांसी के राजा से मिली थी, है ना। हमने बुंदेलखंड के कवियों के मुँह से सुना है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध क्षेत्र में मर्दों की तरह लड़ी थी। फिर उदित हुआ सौभाग्य मुदित, महलों में उजियाली छाई थी, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़िया कब भाई, रानी विधवा हुई, हाय विधि को भी दया नहीं आई। अगला क्या है? उदित हुआ सौभाग्य। अभी तो झांसी के सौभाग्य का उदय ही हुआ था, अभी तो झांसी में खुशियां ही छाई हुई थी कि महलों में चारों तरफ उजेला ही छाया था कि क्या हुआ? काल को ये सब अच्छा नहीं लगा और चारों तरफ काली घटाएं घिरने लगी। क्या हुआ? तीर चलाने वाले कर में, तीर चलाने वाले हाथों में चूड़ियाँ बहुत दिनों तक अच्छी, कर मतलब हाथ, है ना, चूड़ियाँ बहुत दिनों तक अच्छी नहीं लगी और रानी विधवा हो गई। विधाता को भी उन पर दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी जो थे वो झांसी के गंगाधर राव, वो निसंतान ही मर गए और रानी शोक में डूब गई, अत्यंत दुखी थी। हमने बुंदेलखंड के कवियों के मुंह से सुना है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध क्षेत्र में मर्दों की तरह लड़ी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने एक अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजी भेज दुर्ग में अपना झंडा लहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। अब क्या हुआ? झांसी के राजा की मृत्यु हो गई और झांसी का जो दीपक था वो बुझ गया, है ना। तो डलहौजी मन में अत्यधिक खुश हुआ और उसने राज्य को हड़पने का एक अच्छा मौका पा लिया कि अब डलहौजी जो था अंग्रेजों का उस समय मुख्य पदाधिकारी था, उसने सोचा कि अब झांसी को वो अपने कब्जे में कर लेगा, है ना। उसने तुरंत अपनी सेना को भेजा और अपना झंडा लहरवा दिया झांसी में। लावारिस का वारिस, अब लावारिस कौन था? झांसी थी, क्योंकि झांसी के राजा मर गए थे बिना संतान के ही, तो झांसी का वारिस बनकर वो ब्रिटिश राज्य जो था वो झांसी आ गया। और रानी ने अपने अश्रुपूर्ण नेत्रों से देखा कि झांसी अब उनकी नहीं रही। हमने बुंदेलखंड के कवियों के मुँह से सुना है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध क्षेत्र में मर्दों की तरह लड़ी थी, है ना। आगे है, अनुनय नहीं विनय सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब वह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी, यह दासी अब महारानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनता था, किसी की बात नहीं सुनता था, किसी की अनुनय विनय नहीं सुनता था, बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था वो। व्यापारी बनकर आया था भारत से दया की भीख मांगने। जब वो भारत में आया था तो व्यापारी बनकर आया था और अब उसने अपने पैर फैला लिए थे, अब तो उसकी काया ही पलट गई थी। राजाओं और नवाबों को भी उसने पैरों से ठुकरा दिया था। जो रानी थी अब दासी बन गई थी, लेकिन अब उनको ये समझ में आ गया था कि हम दासी नहीं, यहाँ की महारानी है ना। हमने बुंदेलखंड के कवियों के मुँह से सुना है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध क्षेत्र में मर्दों की तरह लड़ी थी। ठीक है, यहाँ तक आज हम पढ़ते हैं, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।